हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। डीएफ्स अगर राइट नाउ की करंट एनर्जी देखें तो दोनों साइड पे, डीएफ एंड डीएम साइड पे काफ़ी डीप क्लेंजिंग चल रही है। इस टाइम पे आपको हार्ट चक्रा पे पेन फील हो सकता है। आपको सिम्टम्स आ सकते हैं रिलेटेड टू द सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड द रूट चक्रा। जैसे कि आप जानते हो कि 14 मार्च को हमारा लूनर इक्लिप्स निकला है, उसकी एनर्जी भी अभी तक कंटिन्यूड है। आपको काफ़ी डीप इमोशनल पर्जिंग भी इस टाइम पे हो सकती है एंड आपके चाइल्डहुड वूंड्स एंड आपके इमोशनल पैटर्न्स एंड वूंड्स आपके सरफेस पे आ सकते हैं। अगर हम डीएम साइड की एनर्जी देखें तो काफ़ी लॉस्ट, लुकिंग फॉर आंसर्स एंड सर्चिंग मोड पे है डीएम एनर्जी इस टाइम पे, एंड दे आर लिटरली आस्किंग डिवाइन फॉर हेल्प। अनदर एनर्जी इज़ दैट कि डीएफ्स आप इस टाइम पे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता हुआ फील कर सकते हो। आपको इस टाइम पे फीवरिश फील हो सकता है एंड आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी पीने का मन कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज आपके बॉडी लेवल पे डीएनए अपग्रेडेशन भी इस टाइम पे चल रही है। डीएफ्स 29 मार्च को हमारा सोलर इक्लिप्स है एंड दिस सोलर इक्लिप्स इज़ गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग सोलर इक्लिप्स फॉर द डीएम एनर्जी। डीएफ्स अगर आप काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हो एंड आपके डीएम अभी भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में है, अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं एंड या तो वो आप एक मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो ऐसे डीएम्स के लिए ये सोलर इक्लिप्स से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है एंड ये फेज़ उनके लिए कंटिन्यू करेगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। नॉट जस्ट डीएम्स, इवन वो डीएफ्स भी जो अभी तक अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं एंड वो अपने जर्नी में वो सरेंडर नहीं कर पाए हैं। उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है। अगर हम कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करें तो राइट नाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज़ गोइंग थ्रू अ शिफ्ट। हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हम 3D अर्थ से 5D अर्थ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस शिफ्ट को असिस्ट करने के लिए ट्विन फ्लेम्स एंड इतने सारे लाइट वर्कर्स अभी अर्थ के ऊपर इनकारनेट हुए हैं। द अपकमिंग ईयर्स फ्रॉम 2026, या आप इसको 2025 के एंड से भी नोटिस कर सकते हो, इस टाइम से 2029 या 30 तक ये शिफ्ट रहेगा एंड दिस टाइम विल बी अ टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन। जब हम 5D अर्थ पे एंटर करेंगे तब द ओल्ड 3D पैटर्न्स जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में है, पहले उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद ही हम 5D अर्थ पे नए पैटर्न्स के साथ एंटर करेंगे। दिस टाइम फ्रॉम 2026 to 30 विल बी अ टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन। एंड इसी टाइम को असिस्ट करने के लिए ट्विन फ्लेम्स एंड सारे लाइट वर्कर्स इनकारनेट हुए हैं। जैसे जैसे हम इस टाइम के और पास जा रहे हैं, द एनर्जीज विल बिकम मोर एंड मोर इंटेंस। अगर आपके डीएम अभी तक ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या एक 3D मैट्रिक्स माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं, या इवन कोई डीएफ अगर बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होके इस जर्नी को सोच रही है, दिस टाइम फ्रॉम दिस सोलर इक्लिप्स ऑनवर्ड्स विल बी अ टाइम फॉर द फाइनल वेकअप कॉल। ये टाइम आपके डीएम के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जहाँ पे उनके सारे ब्लॉकेजेस फोर्सफुली रिमूव किए जाएंगे थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन। अनदर एनर्जी इज़ दैट कि इस सोलर इक्लिप्स के बाद से विल बी अ टाइम ऑफ डिवाइन रिजल्ट्स। मतलब अगर कोई डीएफ आप अपने किसी ब्लॉकेज पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड में शिफ्ट फील हुआ है बट आपको 3D में उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, इस सोलर इक्लिप्स के बाद से आपको वो रिजल्ट्स दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ ऑल दोज डीएफ्स जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस में है, या ऑल दोज डीएफ्स जो अभी काफ़ी इंटेंस पर्जिंग को फेस कर रहे हैं,
आप क्या कर सकते हो इज़ दैट कि आप इस टाइम पे ग्राउंडिंग कर सकते हो सो दैट आपकी नेगेटिविटी बहुत ही ईज़िली आपसे रिलीज़ हो जाए। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो। ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प इन रिलीजिंग द नेगेटिव एनर्जी। आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके बाय।